सब्सक्राइब कीजिए। मामलाती जिंदगी को दुरुस्त रखो। लोगों के साथ जो लेन देन का मामला हो ना, उसे बिल्कुल क्लियर रखो, एकदम क्लियर रखो। धोखाबाजी वाला मसला ना हो। कल आना और परसों आना और पता चला पेमेंट लेने के लिए कोई पहुंचा तो बोले 4 महीने के चिल्ले में चले गए। पता नहीं कहां से सीखा ये सब। बहुत सारे जालिम तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्ज होता है और चले जाते उम्रा और हज करने के लिए। कहां से ये सोच आप लाए हैं? कहां से लाए मुझे बताइए। मैं यहां पर एक दयानतदारी के हवाले से बताऊं क्यों रोबो दबदबा था बातिल के दिल के अंदर मुसलमानों का। एक बड़े मुफक्किर ने कहा है, बड़ी प्यारी बात कही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैदान बद्र के अंदर जो दुश्मनों ने शिकस्त खाई उसकी वजह क्या थी जानते हो? तो एक बहुत बड़े मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि असल मामला यह था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए जब सरकार के घर का मुहासिरा मक्के में किया गया तो 70 नौजवान 70 के करीब करीब मक्के के बहुत ताकतवर नौजवान हुजूर के घर को घेरे हुए थे कि हुजूर बाहर निकले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर मौला अली को सुलाया और वो दुश्मन जो बाहर थे ना, उन दुश्मनों की अमानत हुजूर के पास पड़ी हुई थी। तो सरकार मौला अली से फरमाते हैं ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है, ये अमानत फलां की है। इनको इनकी अमानत देकर तुम मदीने आ जाना। अब जब उनको पता चला दुश्मनों को कि हुजूर तो तशरीफ ले गए और हुजूर की जगह पर मौला अली हैं, तो उनको फिक्र हुजूर की नहीं हुई, उनको अपने माल की हुई कि कहीं हमारा माल लेकर तो नहीं चले गए। तो कुर्बान जाइए, मौला अली फरमाते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी अमानतें हुजूर दे करके गए हैं। और सबकी अमानतों को हजरत अली ने सबके सुपुर्द कर दिया। मुफक्किर फरमाते हैं कि जब मैदान बद्र में वही दुश्मन हुजूर के सामने आए तो हुजूर का हिजरत की रात वाला किरदार उनको याद आ गया और उन्होंने सोचा जिस नबी का किरदार इतना अजीम हो कि दुश्मनों की अमानत में भी खयानत न करता हो, उससे जंग जीतना आसान नहीं है। तो कल्बी एतबार से उन्होंने शिकस्त उसी वक्त तस्लीम कर ली थी। ये है मामलाती जिंदगी दुरुस्त रखो, क्लियर कट रखो, उसको परफेक्ट रखो। और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है अपनी जरूरत कम से कम करो, फुजुल खर्ची से बचो। अगर अपना काम 10 रुपए में हो जाता है तो 100 रुपए खर्च करने की फिक्र मत करो। मैं आपको बताऊं, दुनियाए सुन्नियत के इस वक्त सबसे अजीम मुफक्किर जिन्हें अगर मुखलिस कहा जाए, जिनके दिल को साफ सुथरा कहा जाए तो कम नहीं होगा, उस जात का नाम है हुजूर मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी साहब। सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन के, सेक्रेटरी जनरल है। दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने शिरकत फरमाई है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इन्होंने काम किया है। आप जानते हैं जब हजरत हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तो हजरत के साथ सफर के मुझे कई इत्तेफाक होते हैं, कई मकामात पर जाने। लेकिन एयरपोर्ट जब हम उतरते हैं तो चूंकि हजरत का घर जोगेश्वरी में भी है, तो आपको हैरत होगी इतना बड़ा मुफक्किर, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी अजीम शख्सियत, फ्लाइट से उतरने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो मैं ओला कैब की तरफ बढ़ता हूं और ये ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ते हैं और ऑटो रिक्शा में बैठ करके वो अपने घर जोगेश्वरी पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए क्या उससे इनकी इज्जत कम होती है? नहीं। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखो। हम आज परेशान इसलिए हैं कि हम अपनी जरूरतों को बढ़ा चुके हैं और हमारी आमदनी 100 रुपए की है, हमने खर्चा 5000 का बना लिया है, इसलिए हम परेशान हैं। वरना अगर हम अपनी जरूरतों को कम करें और सिंपल लाइफ गुजारना शुरू करें तो मैं समझता हूं न स्कूल की फीस का मसला पैदा हो सकता है, न और किसी चीज का मसला पैदा हो सकता है।
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاملاتی زندگی کو درست رکھے۔ دیکھیے نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو اگر مستقبل کا قائد بننا ہے، مستقبل کا رہنما بننا ہے، اور مستقبل میں قوم کو لیڈ کرنا ہے اور قوم کو ریپریزنٹ کرنا ہے، تو آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے عمل کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مستقبل میں آپ کا نام سنہری حروف کے ذریعے لکھا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔